वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नेक्स्ट सेक्टर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा सेक्टर है ग्लास एंड सिरामिक्स। तो अगर आप देखते हैं स्टॉक स्क्रीनर पर हम चलें, स्टॉक स्क्रीनर पे जाके हम आज का जो सेक्टर है इसको एनालाइज करेंगे। आपको पता है, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं या आप हमें वैसे ही यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, तो हमने ये कहा था कि हम जो है इंश्योरेंस सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, लीजिंग कंपनीज, मदरबाज और इसी तरह के जो दूसरे हेज फंड्स हैं उनको फिल्टर नहीं करेंगे। तो तकरीबन 17 ऐसे सेक्टर हैं जिनको हम कर रहे हैं, बाकी सारे सेक्टर्स को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेक्टर है ग्लास एंड सिरामिक सेक्टर है, इसको हम देखते हैं। इसके ऊपर हमने आज फिल्टर अप्लाई करने हैं। यहाँ पर हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन का पहला फिल्टर होगा, दूसरा 1 ईयर चेंज नेगेटिव लाना है हमने, और तीसरा पीई जो है ये 10 से कम होनी चाहिए। तो 3 फिल्टर हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम रिस्क टू रिवार्ड चेक करते हैं, कंपनी का फ्री फ्लोट चेक करते हैं और उसके बाद फिर आगे आगे मजीद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये। तो इसको हमने नाम दिया हुआ है क्विक फिल्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। तो माशाल्लाह आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप करते जाया करें। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि जो आप काम करते हैं उसको बाद आप खुद सेल्फ असेस कर सकें, यानी अपने उस्ताद के तौर पर आप खुद ही उसको चेक कर सकें। क्योंकि हो सकता है कि मैं हर स्टूडेंट का काम चेक ना कर सकूं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने जो एनालिसिस किया क्या वो ठीक था या नहीं था। ठीक है, तो इस पे हम फिल्टर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहला तो हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो लानी है 1 अरब से ज्यादा। इसके बाद हमने दूसरा जो काम करना है, ये माइनस में लेके जाना है हमने इसे। माइनस आप 12 तक ले जाएं। ठीक है, क्योंकि इस सेक्टर में इतनी ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ नहीं है। तो आपने देखा टोटल अभी तक हमारे पास 2 कंपनीज हुई हैं, लेकिन इन 2 में से एक की पीई ज़्यादा है, 18 है, और दूसरे की 9 है। तो जब आप पीई वाला फिल्टर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ये 10 से कम होनी चाहिए। वैसे ज़्यादा कंपनीज के लिए तो होता है, लेकिन यहाँ पे अगर जैसे आप अप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक ही कंपनी रह जाती है। तो आपने देखा कि इन कंपनीज में से सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जिसका चार्ट हमें देखने की जरूरत है। इसकी पीई भी 10 से कम है, 1 ईयर चेंज भी अच्छा है, और इसके साथ साथ इसने डिविडेंड भी दिया है, परसेंटेज ग्रोथ भी नॉर्मल है, प्राइस भी जो है 43 के अराउंड है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी है। अगर हम नीचे आते हैं, इसका फ्री फ्लोट वगैरह देखते हैं, तो उससे हमें आइडिया होगा। इसके चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास गनी ग्लास लिमिटेड। ठीक हो गया जी। जब हम इसके चार्ट पे आते हैं तो हमने सीधा 5 ईयर के चार्ट पे जाना है। तो हमें जो चार्ट है ये बहुत बहुत अच्छा है, माजरत ख्वाह हूँ। बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत ही खूबसूरत है ये चार्ट। मुझे तो बड़ा पसंद है इस तरह का चार्ट। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसे हों तो बैंक में रखने की बजाय ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, और वो आपको बड़ी आसानी से तकरीबन 40% 30% मुनाफा तो सालाना दे ही देती है, और इससे ज़्यादा भी पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि अगर उसको ऑर्डर अच्छे मिल जाते हैं। तो इसकी मिनिमम प्राइस 30 है, मैक्सिमम इस वक्त तो यहाँ पे 43 है, तो आप इसे 45 कर ले। 15 का जो है रिस्क है, आप लिख लें कि 5 साल के चार्ट में 15 का रिस्क है, और इसकी जो हाईएस्ट प्राइस है 155 है। तो आप इस हिसाब से इसे देखते हैं तो तकरीबन 6 आर निकलती है इसकी। 15 का रिस्क है और 110
आ रहा है तो तकरीबन 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/6 या 7 की R/R निकलेगी, रिस्क टू रिवार्ड रेशो निकलेगी। तो आप मेरे से अच्छे कैलकुलेटर हैं, आप अच्छा कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं तो अभी चार्ट को देखकर वैसे ही आपको बता रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। फ्री फ्लोट जो है इसका 30% है, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके सामने है, और इसके साथ साथ जो CEO साहब है ये इम्तियाज़ अहमद, और इसकी प्रोडक्ट्स वगैरह आपको पता है कि ग्लास वगैरह की जो सिरामिक्स और ग्लास की प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं सेल्स हम देखते हैं इसकी, पहले 2018 में 14, फिर 17, फिर 17 और फिर 21, तो इसका मतलब है सेल्स बढ़ रही हैं। और अगर हम EPS इसकी चेक करते हैं 2020 में कम थी, 21 में ज़्यादा हुई है। इसका मतलब है कंपनी में पोटेंशियल है। तो ओवरऑल ये है कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा, अब ये क्योंकि ऑलरेडी लोअर लेवल पर है तो और ये कितना लूज करेगी। आप ये देख रहे हैं कि एवरेज प्राइस के अराउंड ही है, तो ये चांस है कि इस सेक्टर में अगर हमें कोई कंपनी चूज करनी है तो ये हम चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो गनी ग्लास लिमिटेड जो है, गिलास और सिरामिक सेक्टर के अंदर हमारी एक ऑप्शन हो सकती है। देखिए हमने 60 कंपनीज लेनी है, तो आप 60 की लिस्ट में इसे डाल दें, और फिर जो जो आपको उन 60 में से बेहतरीन 10 या 20 कंपनीज होंगी उनमें फिर आप आगे अपनी इन्वेस्टमेंट फाइनल कर लीजिएगा। आप 60 में से, यानी पहले तो हम 450 में से 60 सेलेक्ट करेंगे, और उनके बाद उन 60 में से भी हम हाई प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे कि जो ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी वही 20, 30 या 40 कंपनीज हम फाइनल करेंगे जिसमें हम आगे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।